एक करी 16 श्रृंगार नारी एक सम्मुख पहुंची आई। अरे तारा को जब रूप लखा तब मन में गई हरसाई। अरे मन में गई हरसाई नारी वो तो मन में गई हरसाई। अरे तारा को जब रूप लखा तो मन में गई हरसाई। अरे अब तो बोली नारी पिंगला अरे सुनो चितलाई। अरे क्या है मौली नारी का मुँह साफ दियो बतलाई। क्या है मौली नारी का मुँह साफ दियो बतलाई। सोलो श्रृंगार किए हुए वैश्या नाम है पिंगला, जिस समय तारा रानी को देखा बहुत हंसाई है और विश्वामित्र से इशारा किया मैं और किसी को तो नहीं लेकिन इस नारी को खरीद सकती हूँ। विश्वामित्र ने कहा तू है कौन? कहा बाबा जी मेरा श्रृंगार देख के आप हिसाब लगा लेते मैं कौन हूँ। कहा मैं जांच की वैश्या हूँ। तो तू इस नारी का क्या करेगी? कहा महाराज मेरा काम है बड़े बड़े राजघरानों में जाकर नाच गाना करना पैसा लाना। तो इस नारी को नाच गाना सिखाऊंगी साथ में नचाऊंगी पैसा कमाऊंगी। कहा इसकी कीमत 20 बार सोना है। कहा महाराज थोड़ी दौलत कम पड़ रही है मैं अपने महलों को जा रही हूँ लाकर अभी देती हूँ खरीद लूंगी बेचना नहीं। अब ये पिंगला तो दौलत लेने चली गई। पिंगला के जाने के बाद एक वयोवृद्ध ब्राह्मण आए। ब्राह्मण ने जो देखा तारा नारी को और उस रोहित कुमार को तो इशारा किया इन दोनों को मैं खरीद सकता हूँ। विश्वामित्र ने इशारा किया तुम कौन हो? कहा मैं वयोवृद्ध ब्राह्मण हूँ मेरी पत्नी बूढ़ी हो चुकी है महाराज। सो इनका क्या करोगे? कहा ये नारी हमारे लिए भोजन बनाया करेगी और ये जो लाला है ये हमारे लिए पूजा के लिए फूल लाया करेगा। दोनों की कीमत बोले 40 बार सोना का ये लीजिए। जो 40 बार सोने की पोटली थमा दी महाराज। विश्वामित्र को कहा जाइए आनंद कीजिए। और जो तारा नारी जाने लगी तो भक्तों अब पति से नंबर जुदाई का पता नहीं अब कब मिले। अब जीवन में मिलना हो ना हो तो तारा नारी जो है अपने पति देवता हरिश्चंद्र के चरणों को स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र ने पैर पीछे हटा लिया। क्यों? देवी अब मैं इस काबिल नहीं रहा इस लायक नहीं रहा इस सम्मान के योग्य नहीं रहा। कहा बोले हरिश्चंद्र एक चीज कह रहे थे। देवी मैं बड़ा अभागा हूं। क्यों? नारी को नहीं बेचते
उसे दूर कर रहा हूँ, उसको बेच लिया मैंने। देवी इस मान सम्मान के काबिल नहीं रहा मैं, अब तुम जा सकती हो। अपने चरणों को नहीं छुड़ाया महाराज हरिश्चंद्र ने, और तारा रानी अपने बेटा रोहित कुमार की कलाई को पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ी। पीछे मुड़ मुड़ कर देखती जाती, आंखों में आंसुओं की प्रबल धारा बहती जाती है, मानो महाराज हरिश्चंद्र का हृदय फट रहा हो। इतना गम का गुबार महाराज हरिश्चंद्र के आया। महाराज बैठ गए और अपने घुटनों के बीच में अपने सर को छिपाकर फपक फपक कर रोने लगे। वाह रे भगवान, आज कैसा दिन आन पड़ा मेरे ऊपर। विश्वामित्र ने कहा, ओ हरिश्चंद्र, अभी 20 बार सोना बाकी है, तू बिक। और जानता मैं तुझको 2 दिन का अवसर देता हूँ, 2 दिन का अवसर देता हूँ। मैं जा रहा हूँ अपनी अयोध्या राजगद्दी संभालने, तब तक तू 20 बार सोने का इंतजाम कर। कहीं से मिला, मेरे से इसे कोई मतलब नहीं है। एक दिन व्यतीत हो गया काशी की बाजार में, रात्रि भोले बाबा के शिवालय पर बिताई। जब दूसरा दिन लगा, महाराज हरिश्चंद्र काशी की गलियों में आवाज लगा है, चाहे कोई धर्म का त्यागी जो 20 बार दोना देकर हमको खरीद कर उपकार कर ले, मेरे कुल की लाज बचा ले, मेरा धर्म बचा ले, चाहे जैसा मलिन कार्य दे दे, मैं उसको भी पूरा करूंगा। किसी ने तो नहीं, जब कालू मेहतर के द्वारे आया तो उसकी मैया बैठी थी। हरिश्चंद्र ने इशारा किया, मैया तू ही मेरी लाज रख ले, तू ही मेरे खरीद कर 20 बार सोना मेरा उपकार कर दे। कहा क्या कर पाएगा? कहा मैया जो काम दे देगी वो मैं काम पूरा करूंगा। 20 बार सोने की पोटली लाई जो मैया। हरिश्चंद्र ने हाथ में पकड़ा और विश्वामित्र जी प्रकट हो गए, पोटली हाथों से छीन ली। कहा जाइए अब आनंद कीजिए, अब आनंद कीजिए। इतना बेदर्दी संत 20 बार पोटली ले ली, वहां से अंतर ध्यान। अब महाराज हरिश्चंद्र का जानते हो क्या नाम रख दिया उस मैया ने? हरिया। हरिया नाम रख दिया। दिन में 7 नांदों में पानी भरता है, रात में मरघट की रखवाली मसाल लेकर, ये इसकी ड्यूटी हो गई। आघाती बाबा को भी नहीं चैन पड़ा। क्या किया महाराज हरिश्चंद्र? 7 नादों में जो पानी भरकर रखते हैं, उन 7 नादों में छेद कर देता है, सारा जल बह जाता है। महाराज हरिश्चंद्र 7 नादों में पानी पूरा करते करते ये सारा दिन व्यतीत हो जाता है। वैसे प्रमाण मिला है, गंगा जी का घाट है, मणकड़ी का घाट है। 42 दिन तक भोजन बनाते रहे, लेकिन एक चांडाल आ जाता अपने कुत्तों के साथ में, सारा भोजन खा जाता है। महाराज हरिश्चंद्र भूखे के भूखे ही बने रहते हैं, भोजन नहीं किया, काया जर्जर हो गई, हाथ पर काम नहीं देते। एक दिन कालू मेहतर की मैया ने इशारा किया, ओ हरिया मुझको प्यास लगी है, मेरे लिए घड़े में जल भरकर तो ले आ गंगा से। आदेश पाया मैया का और घड़ा उठाया हाथों में, घाट पर जिस समय पहुंचे तो काया इतनी जर्जर है, महाराज से चला नहीं जा रहा है। ए भैया बैठ गए महाराज हरिश्चंद्र। तब तक देखा सामने दूसरे घाट पर तारा रानी अपने वस्त्रों को साफ करने आई है। जो तारा को देखा तो लहर सी चमक उठी, कोई तो नहीं लेकिन पत्नी हो तो ऐसी, काया जर्जर है। आज ये हमारे घड़े में हाथ लगाएगी, जल का घड़ा मेरे सर तक उठाकर मेरी लाज बच जाएगी। महाराज हरिश्चंद्र गए, महाराज हरिश्चंद्र गए, जो रोने लगे। महाराज हरिश्चंद्र रोने की आवाज सुनकर तारा रानी ने जो पीछे मुड़कर देखा, बोली महाराज आपकी हालत है कैसी हो गई? बड़ी विदीर्ण हालत है आपकी। कहा देवी थोड़ा सा मेरे घड़े में हाथ लगा देती तो मेरी लाज बच जाती। कहा बोले हरिश्चंद्र, मेरे हाथों से उठता नहीं है।
समस्या सुनो। आप भरते हैं मेहतर का पानी, मैं हूँ पंडित के घर नौकरानी। और सुनो, कैसे अधर्म करूं मेरे स्वामी, कैसे अधर्म करूं मेरे स्वामी, आप छूने के काबिल नहीं है। बोले महाराज आप भरते हैं मेहतर का पानी, मैं हूँ पंडित के घर नौकरानी, लेकिन अधर्म कैसे करूं मेरे स्वामी, आप छूने के काबिल नहीं है। आपको छू लूंगी, आपके गले में हाथ लगा दूंगी तो आपका धर्म तो बच जाएगा, लेकिन महाराज समस्या है, मेरा धर्म चला जाएगा, मेरा धर्म चला जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र बैठ गए और रोने लगे, वाह रे मेरी किस्मत। क्या सोच रहे थे? और फूटी रे मेरी किस्मत, और मुझ संग दगा किया। अरे कुंजी लगा मुने मुझे मेहतर बना दिया। कुंजी लगा मुने मुझे बेहतर बना दिया। अरे फूटी रे मेरी किस्मत, अरे मुझसे दगा किया है। अरे कुंजी लगा मुझे बेहतर बना दिया। मेरी किस्मत मेरे संग दगा किया और पूंजी लगाम ने तो मुझको मेहतर बना दिया, मेहतर बना दिया। कहा महाराज परेशान मत हो, एक अकल बताए दे रही हूँ। गहरे पानी में प्रवेश करिए और जहां गले तक जल हो घड़े को भरिए और जल की सहायता से सरका कर अपने सर पर धारण कर लीजिए, आसान काम हो जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र ने गहरे जल में प्रवेश किया जहां पर गर्दन तक जल है, और घड़े को भरा और जल की सहायता से सरकाया और अपने शीश पर धारण कर लिया। निकले वापस आ रहे थे, कमर के ऊपर तक जल रहा तो बैलेंस बराबर बना रहा, और जो कमर के नीचे जल आया बैलेंस बिगड़ा और जो सीढ़ियां चलने लगे महाराज लड़खड़ा कर गिरे, घड़ा टूट कर टूट हो गया। खाली हाथों महाराज को आना पड़ा, खाली हाथों महाराज को आना पड़ा। कालू की मैया ने इशारा किया और हरिया जल नहीं लाया तो इसका मतलब तेरे से अब कोई काम संभालता नहीं, अब 12 घंटे नहीं, अब तू रात और दिन मरघट की रखवाली करते रहा, यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब रात दिन मरघट की रखवाली करते हैं हरिश्चंद्र, एक ही काम है। इधर ब्राह्मण देवता ने रोहित कुमार को इशारा किया, ये लाला बगिया को चला जा और मेरे लिए पूजा के ही थोड़े से फूल लेकर आ जा। रोहित कुमार ने डलिया ली और बगिया में जो पहुंचा, आघाती बाबा विश्वामित्र ने मौका पाया है, काले सर्प का रूप बनाया और उसी